हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोरिंग कॉस्ट। ओके, तो ये एमकॉम वाले एडवांस वाले का था सब। तो इसमें ये बताने का है कि जो लोन ने 1,40,00,000 लोन लिया है, इसका टोटल 1,40,00,000 लोन है, वो किधर किधर यूज़ किया। फैक्ट्री शेड बनाने में, मशीन, वर्किंग कैपिटल और ट्रक खरीदने में। तो इधर क्या बोला है, इन मार्च लोन कभी लिया था अप्रैल को, और मार्च 2018 कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड वॉज कम्प्लीटेड। मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले पूरा फैक्ट्री ख़त्म हो गया, मशीन इस्तेमाल कर बन गया था, इस्तेमाल कर सकते थे। ट्रक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने क्या किया है, ट्रक डिलीवरी नेक्स्ट ईयर देगा। तो टोटल उन्होंने इंटरेस्ट 18,20,000 दिया है। तो अपनों को ये बताने का, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बताने का कि कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है, कौन सा नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, राइट। तो आ जाओ। तो पहले क्या किया अपन ने मालूम है क्या, जो 4 अमाउंट स्पेंड किया ना, वो नाम यहाँ लिख देने का, ठीक है। तो भी टोटल उसने अमाउंट कितना स्पेंड किया, 1,40,00,000। तो अब ये देखने का है, तो जो फैक्ट्री शेड है ना तुम्हारा 50 लाख, वो क्वालिफाइंग एसेट है, ठीक है। क्वालिफाइंग एसेट क्यों गया मालूम है क्या है, क्योंकि उसने साल भर वक्त बिताया है। तो क्वालिफाइंग एसेट का रीज़न ये डालने का है, इट इज़ एज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री शेड वॉज कम्प्लीटेड ऑन द 31 मार्च। मतलब उसने साल भर सब्सक्रिप्शन पीरियड दिया है, ठीक है, कंपनी को। अब इसके बाद बाकी के जितने भी है ना, वो सब नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। नॉन क्वालिफाई क्यों हो गया मालूम है क्या, क्योंकि उन्होंने इतना जो लोन का अमाउंट है वो इतना स्पेंड नहीं हुआ इस पर, आधा नेक्स्ट ईयर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ये साल जा रहा है, थोड़ा नेक्स्ट ईयर जा रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। ये टोटल इंटरेस्ट कितना अमाउंट ले लिया, 18,20,000। तो ये 18,20,000 को ये रेशियो में बांटेंगे, 18,20,000 को ये रेशियो में बांटेंगे। तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ लिख देने का 18,20,000। क्वालिफाई का यहाँ लिखा ना, जो नॉट क्वालिफाई उसको यहाँ लिख देंगे 18,20,000, 18,20,000 और 18,20,000, ठीक है। क्योंकि जो क्वालिफाइंग एसेट है ना, उसका इंटरेस्ट क्या होएगा, कैपिटल लेस होएगा, मतलब कम होएगा। और जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब जो बाद में इस्तेमाल किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होएगा। तभी क्या करने का, इसका टोटल लेंगे। इसको टोटल लेके तो इधर दिया 1,40,00,000, 5 4 9 9 3 12 12 2। तो जो टोटल है ना, उसको नीचे लेको, टोटल को नीचे डाल दो 140। टोटल किधर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है। अब ये दिख रहा है कितना, ये 50 है। 50 लाख बोलो तो 50, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 50 ऊपर डालना पड़ेगा। फैक्ट्री शेड का कितना है 50, परचेज ऑफ मशीनरी का कितना है 40, तो इधर 40 लिख दो। इसका कितना है 30, इसका 30 लिख दो। इसका कितना है 20, इसका 20 लिख दो, राइट। अब इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलसी में सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व करके एक एक अमाउंट आएगा, इसके नीचे लिखते जा रहेंगे। तो इसको सॉल्व करके अमाउंट कितना आ रहा है, 6.5 लाख आ रहा है। मतलब जो टोटल इंटरेस्ट 8,20,000 भरा है ना, टोटल इंटरेस्ट, उसमें से 6.5 लाख फैक्ट्री शेड में इंटरेस्ट क्या हुआ, स्पेंड हुआ, ये बताने का था तुमको। फिर 18,20,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 5,40,000 इतना है, 5,20,000। मतलब जो इंटरेस्ट है 18,20,000, इसमें तो 5,20,000 परचेज ऑफ मशीनरी में स्पेंड हुआ, जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, मतलब उतने इतना टाइम नहीं बीता है कंपनी में। इसको सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा 3,90,000। कितना आएगा, 3,90,000। तो वर्किंग कैपिटल में इतना खर्चा हुआ, छोटा मोटा खर्चा। जो ट्रक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बोलते हैं, डिलीवरी होगा, उसके ऊपर 18,20,000 इंटरेस्ट दिया। मतलब टोटल इंटरेस्ट टोटल 18,20,000 दिया, जिसमें 2,60,000 ट्रक पे गए। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे कि तुमको कितना मिलेगा, 6.5 लाख। और इसको टोटल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,70,000। उन्होंने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा था, 18,20,000, जिसमें 4 एसेट्स हैं, एक क्वालिफाइंग थे और एक नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स है, राइट। तो क्वालिफाइंग एसेट में अमाउंट कितना स्पेंड किया, 6.5 लाख। इसको माइनस करेंगे तो 11,70,000। ऐसा तुमको बताने का था, ये तो तुमको समझाने के लिए बताया। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुमको एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा, राइट। ये तुम लोगों का ना एग्जाम में 8 मार्क के लिए एग्जाम में आता ही है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो क्या ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर, ये बोरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है, राइट। और क्वेश्चन पेपर में रहेगा तो वो भी तुम्हारा काम आसान रहेगा, राइट। मार्च 2023 का पेपर है, इसके पहले भी सब सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए। इधर ये दूसरा टाइप का बैलेंस है ना, ये वाला भी सब तुम्हारे लिए सॉल्व करा दूंगा, ये अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।